हमारे साथ देवेंद्र हंस जुड़े हैं। देवेंद्र हंस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। आज नेम करने वाले विधायकों में आप भी शामिल हैं। निलंबन हो गया था आपका, क्या मुद्दा था सदन के भीतर? क्या आप लोग ऐसा सरकार से पूछ रहे थे या कर रहे थे जिसको लेकर स्पीकर ने आपको नेम कर दिया बाकी विधायकों के साथ? आपको पता ही है सारा कुछ। जिस प्रकार हम सफाई कर्मचारी की जो मांग थी, युवाओं की जो मांग थी, जो जंतर मंतर में जिस प्रकार अत्याचार हुआ छात्रों के विरुद्ध, और जिस प्रकार HKRN का जो शोषण हो रहा है जी। और जिस पर JPT टीचरों का जो हाई कोर्ट में आदेश देते हैं उनको पक्का नहीं करा जा रहा, और ऐसे ऐसे कई कानून व्यवस्था पर जो कानून व्यवस्था चरमराई गई है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है, और जिस प्रकार भ्रष्टाचार है, महंगाई चरम सीमा पर है, खिलाड़ियों खेल के स्थान का जो दुरुपयोग हो रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रही, इनके पोस्ट के लिए हमने काले कपड़े पहन के विधानसभा में जाना था बस, और क्या। और जिस प्रकार उन्होंने हमें रोकने का काम करा है, ये पुलिस नहीं काम कर सकती। ये विधानसभा के अध्यक्ष के लेकिन अध्यक्ष ने तो नकार दिया ना सारे आरोपों को। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम ही नहीं इस बारे में, और आप लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा कि बकायदा लेटर दिखाया गया कि भाई वहां से आदेश आया, हमें आप लोगों को आगे नहीं जाने देंगे हम। फिर यही तो मैं दो चरित्र इनका देख लिया ना, वो यानी कि हमें विधानसभा जाने से रोका जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है क्या? नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। हाँ, प्रोटेस्ट करना हमारा कर्तव्य है, लोगों की आवाज उठाना हमारा अधिकार है। जिस प्रकार माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, धक्का दिया गया है, ये हम सहन नहीं कर सकते ना जी। और ये और ये चाहे नेम की बात है, चाहे वो हमें सस्पेंड भी कर दे, डरने वाले थोड़ी है। जनता की आवाज ऐसे उठाते रहे, सफाई कर्मचारियों की आवाज ऐसे उठाते रहेंगे, HKRN के जो साथियों के साथ, छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं करे, उसकी आवाज ऐसे ही उठाते रहेंगे। चलिए, यही फर्ज भी बनता है आप लोगों का विपक्ष में रहते हुए कि आप जनता के हक की आवाज उठाएं, उनके मुद्दे हैं तो सरकार तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हंस जी हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ देवेंद्र हंस जुड़े हैं। देवेंद्र हंस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। आज नेम करने वाले विधायकों में आप भी शामिल हैं। निलंबन हो गया था आपका, क्या मुद्दा था सदन के भीतर? क्या आप लोग ऐसा सरकार से पूछ रहे थे या कर रहे थे जिसको लेकर स्पीकर ने आपको नेम कर दिया बाकी विधायकों के साथ? आपको पता ही है सारा कुछ। जिस प्रकार हम सफाई कर्मचारी की जो मांग थी, युवाओं की जो मांग थी, जो जंतर मंतर में जिस प्रकार अत्याचार हुआ छात्रों के विरुद्ध, और जिस प्रकार HKRN का जो शोषण हो रहा है जी। और जिस पर JPT टीचरों का जो हाई कोर्ट में आदेश देते हैं उनको पक्का नहीं करा जा रहा, और ऐसे ऐसे कई कानून व्यवस्था पर जो कानून व्यवस्था चरमराई गई है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है, और जिस प्रकार भ्रष्टाचार है, महंगाई चरम सीमा पर है, खिलाड़ियों खेल के स्थान का जो दुरुपयोग हो रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रही, इनके पोस्ट के लिए हमने काले कपड़े पहन के विधानसभा में जाना था बस, और क्या। और जिस प्रकार उन्होंने हमें रोकने का काम करा है, ये पुलिस नहीं काम कर सकती। ये विधानसभा के अध्यक्ष के लेकिन अध्यक्ष ने तो नकार दिया ना सारे आरोपों को। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम ही नहीं इस बारे में, और आप लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा कि बकायदा लेटर दिखाया गया कि भाई वहां से आदेश आया, हमें आप लोगों को आगे नहीं जाने देंगे हम। फिर यही तो मैं दो चरित्र इनका देख लिया ना, वो यानी कि हमें विधानसभा जाने से रोका जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है क्या? नहीं है।
हम शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। हाँ, प्रोटेस्ट करना हमारा करता है, तो लोगों की आवाज उठाना हमारा अधिकार है। जिस प्रकार माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, धक्का दिया गया है, हैं? ये हम सहन नहीं कर सकते ना जी। और ये और ये चाहे नेम की बात है, चाहे वो हमें सस्पेंड भी कर दे, हम डरने वाले थोड़ी है। जनता की आवाज ऐसे उठाते रहे, सफाई कर्मचारियों की आवाज ऐसे उठाते रहेंगे। HKRN के जो साथियों के साथ, छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं कर, उसकी आवाज ऐसे ही उठाते रहेंगे। चलिए, यही फर्ज भी बनता है आप लोगों का विपक्ष में रहते हुए कि आप जनता के हक की आवाज उठाएं, उनके मुद्दे हैं तो सरकार तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हंस जी हमसे बातचीत करने के लिए।